हाल ही में दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर एक बड़ा जो है आंदोलन देखने को मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को देखते हुए जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफे की जो मांग कर रहे थे उसको पूरा किया और इस्तीफा जो है हो गया। लेकिन कांग्रेस की क्या कुछ युवाओं को लेकर स्ट्रेटजी है और क्या कुछ युवाओं के लिए जो है करने जा रही है, तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। विधायक जी, क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी युवाओं को लेकर जो है आगे कांग्रेस की रहने वाली? देखिए, जिस प्रकार से जंतर मंतर पे छात्र युवा इकट्ठे हुए, इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि ये किसी के बुलाए हुए लोग नहीं थे। ये बसें या गाड़ियां बेच के नहीं बुलाए गए थे। इनके अंदर एक सरकार के प्रति गुस्सा था, न केवल पेपर लीक को लेके, परंतु वो गुस्सा बढ़ती बेरोजगारी को भी था। और सरकार किस प्रकार से उन बच्चों का मजाक उड़ाती है। एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं और फिर जब पार्लियामेंट में जाता है उसे सम्मानित करते हैं, मुकुट पर आते हैं। तो सरकार को बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। ये ना हो कि कल बच्चों का गुस्सा इस देश के अंदर कोई और बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे। और यही स्थिति आज हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर भी किस प्रकार से आज बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक दुकान खोली हुई है कौशल रोजगार निगम के नाम से, जो बच्चों के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। किस प्रकार से उसमें कच्ची नौकरी लगाई जाती है, ना उसमें रिजर्वेशन है, ना मेरिट है। कहने को तो कहते हैं पर्ची खर्ची, परंतु मुझे ये बता दें कौन सी मेरिट के तहत लगते हैं। और वो बच्चा जो एक टीचर लग रहा है, जो परमानेंट टीचर है, वो तो 1 लाख रुपए ले रहा है। और उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा उसी स्कूल में अगर टीचर लगता है तो 25,000 रुपए पर काम करने पे मजबूर है। यहां तक कि सबसे छोटी नौकरी होती है स्वीपर की। पक्का स्वीपर अगर फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी तो 50,000 के लगभग है, और कच्चा लगेगा तो 18,000 रुपये काम करने में मजबूर है। तो आज जरूरत सरकार को इन चीजों को समझने की है। इसको लेके मेरा मन है कि अगर हरियाणा प्रदेश की जनता, आप और हम लोग, हरियाणा में सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष के बैठे लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो आने वाला जो समय है, जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, तो कहेंगे कि सरकार तो जाति कर रही थी, परंतु जो सहने वाले थे वो कहाँ थे। तो मेरा तो एक मानना है कि इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। जहाँ विधानसभा में इसकी बात को उठाएंगे, वहाँ एक दिन का सांकेतिक धरना सरकार को आंकड़ों सहित जिताने के लिए कौशल रोजगार निगम के तहत रखा जाएगा। और उसमें हरियाणा प्रदेश के युवाओं को शामिल करेंगे और कहा जाएगा कि सरकार कौशल रोजगार को बंद करे। कौशल रोजगार में जिनको जॉब गारंटी है उनको ग्रेड मिले और पक्की नौकरी लोगों को मिले। कौशल रोजगार की आप बात कर रहे हैं जिसको लेकर आप धरना देंगे, ये धरना कब से जो है ये इसकी शुरुआत होने जा रही है और कहां कहां पर, किस लेवल पर जो है ये जो धरना दिया जाएगा, और तमाम कांग्रेस के लीडरशिप भी इसके अंदर मौजूद रहेगी, क्या कुछ? शुरुआत में पंचकुला के अंदर कौशल रोजगार निगम के बाहर इसका धरना देंगे, जिसके अंदर बातचीत करेंगे, स्टेट के प्रेसिडेंट से करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन से करेंगे, और 1-2 दिन में इसकी डेट तय करके और फिर इसको विधानसभा में उठाएंगे। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो चाहे हमें इसको जिला स्तर पे करना चाहिए। हम चाहेंगे, इसको सत्ता पक्ष के लोगों से भी कहेंगे कि राजनीति से ऊपर उठकर बच्चों को भविष्य का सवाल है, इस दुकान को बंद करो और पक्की नौकरी दो। सर, जिस प्रकार से आपने सेशन का जिक्र किया है, एक सेशन केंद्र का भी जो है उसके अंदर जो है बातचीत जो कह रहे हैं तमाम भाजपा के नेता, कह रहे शिक्षा के ऊपर बात करने की बात कर रही है कांग्रेस। हम करना चाहते हैं शिक्षा पर चर्चा, लेकिन कांग्रेस फिर पीछे हट जाती है। शिक्षा पे चर्चा करने की बात तो करते हैं, शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया, अगर किसी स्कूल में टीचर ही नहीं हुआ तो 1 साल तो टीचर नहीं है, अगले साल बच्चे नहीं मिलेंगे। क्योंकि कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेगा जिसमें टीचर नहीं है। तो फिर ये कह के स्कूल बंद कर देंगे कि उसमें टीचर नहीं है। इनकी एक साजिश है सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट को बढ़ावा देना, और यही साजिश इनकी रोजगार के मामले में। सर, एसआईआर की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, फॉर्म जो
जमा करवाने थे वो तमाम तारीख जो है वो जा चुकी हैं। क्या कुछ मानते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, किस प्रकार से देखते हैं? और 10 दिन का जो समय फिर से बढ़ाने का भी काम किया था कि ये जो भी कोई पीछे छूट जाए ऐसा मतदाता तो वो पीछे ना छूटे, तो तमाम प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ कहेंगे? SIR के जो परिणाम और जो आ रहे हैं, कितनी वोट कटी, बहुत चिंताजनक है। सरकार ने 10 दिन बढ़ाए, अच्छी बात है, कोई जायज वोट छूटे ना, नाजायज बढ़े ना, परंतु विशेष रूप से शहरों के अंदर भारी मात्रा में मतदाता की पहचान न होना एक बहुत बड़ी साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर गुड़गांव वर्गे शहर में, आपके बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 1-1 लाख वोट का पता ही नहीं कहां से है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थानेसर है, उसके अंदर 28,000 वोट बगैर आइडेंटिफाई किए। तो इसकी एक जांच होनी चाहिए कि वोट कैसे बनी, किसने बनवाई। जो डेथ है वो तो ठीक है, जो शिफ्टिंग है वो भी ठीक है, जो डबल बनी हुई है वो भी ठीक है, परंतु अनआइडेंटिफाइड वोट जो वोट है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस मुद्दे को भी जो आने वाला सेशन है, मानसून सेशन, उसमें उठाने की बात कीजिए। सभी इशू उठाए जाएंगे, शिक्षा का भी उठाया जाएगा, बढ़ती बेरोजगारी का भी उठाया जाएगा, कौशल रोजगार निगम बंद करने का भी उठाया जाएगा। इसके साथ साथ जो अपराध हरियाणा में बढ़ रहा है, हरियाणा में आज अपराध इतना बढ़ गया कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा, और सरकार का डर ही नहीं है। जब 40% कांस्टेबल की पोस्टें खाली पड़ी हो, और मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर को गुरुग्राम के अंदर SPO लगाए जा रहे हैं, कच्ची नौकरी पुलिस वालों को दी जा रही है, जो अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों की सुरक्षा के लिए लगेंगे। अगर उनका अपना भविष्य सुरक्षित नहीं तो अपनी जान कैसे जोखिम में डालेंगे। तो इस प्रकार ये सरकार आज पूरी तरह से फेल है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कौशल रोजगार के खिलाफ एक दिवसीय जो है सांकेतिक धरना जो है वो देने का काम किया जाएगा, और मानसून सेशन के अंदर तमाम विषय जो हैं जनता के, उनको उठाने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंत, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।